दासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद के बयान के बाद समूचे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय द्वारा आक्रोश दिखाई दे रहा है। इसी बीच अब एक बहुत बड़ी चीज़ सामने निकल कर आ रही है कि यति नरसिंहानंद जी महाराज गायब हैं। पुलिस जहां बीच में एक नेता भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने कहा कि वो हिरासत में ले लिए गए हैं, उसके बाद अफवाहें तमाम थी कि यति नरसिंहानंद जो है वो हिरासत में लिए गए हैं। लेकिन अब हिंदू संगठनों ने कल के दिन में बहुत बड़ा जो है विरोध प्रदर्शन किया थाने के सामने और ये कहा कि महंत जो है वो गायब हैं, उनकी पता लगाई जाए। और पुलिस भी जो पुलिस प्रशासन ऐसा लग रहा था कि शायद महंत या नरसिंहानंद को गिरफ्तार कर चुकी है और तमाम अफवाहें तमाम बड़े लोगों को ये बयान भी था कि यति नरसिंहानंद का गिरफ्तारी हो चुकी है, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब यति नरसिंहानंद के बारे में हर कोई पल्ला झाड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं अष्टमी के बाद यानी नवरात्र समाप्त होने के बाद में हिंदू संगठनों ने बड़ा दावा किया है कि मैं और पूरा हिंदू संगठन जो है वो थाने का घेराव करेगा, विरोध प्रदर्शन करेगा और किसी भी हाल में 2 दिन के अंदर महंत जी को हाजिर किया जाए। तो एक बहुत बड़ा सवाल ये होता है कि दासना देवी मंदिर में जहां पथराव किया जाता है, विशेष समुदाय के द्वारा एक पथराव किया जाता है, पैगंबर हज़रत मोहम्मद की साहब के बारे में गलत बयान दिया जाता है, अभद्र टिप्पणी की जाती है, जिसके बाद ये पूरा मामला जो है संज्ञान में आता है। मैं आपको बताता चलूँ कि पूरा प्रकरण क्या है। पूरा प्रकरण दासना देवी मंदिर के जो महंत हैं नरसिंहानंद, ये लगातार अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, अपने विवादित बयान के लिए पूरी तरीके से प्रचलित हैं। हुआ यूँ कि अभी 3 सितंबर की बात थी, 3 अक्टूबर की बात थी, क्षमा चाहता हूँ, 3 अक्टूबर के दिन एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे जहां इन्होंने खुद कहा कि वीडियो चालू है, वायरल कर दो। और मेघनाथ और रावण, कुंभकर्ण तथा रावण जैसे शक्तियों का इन्होंने तारीफ़ की। उसके बाद इन्होंने मुस्लिम समुदाय के जो पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब, जिनको मुस्लिम समुदाय अपना एक धर्मगुरु मानता है, उनको इस तरीके से एक विवादित बयान देते हैं और विवादित बयान के बाद पूरी तरीके से मामला जो है बिगड़ जाता है और हज़ारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग दासना देवी मंदिर की ओर चले चलते हैं। इसके बाद आरोप यह लगाया जाता है कि मंदिर पर पथराव किया जाता है। इसके बाद FIR दर्ज होती है और नरसिंहानंद जी गायब हो जाते हैं। दूसरा सवाल ये होता है कि जहाँ कुछ दिन तक ये अफवाहें उड़ती हैं, या अफवाहें की जाती हैं कि नरसिंहानंद गिरफ्तार हो जाते हैं, तमाम जो बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, जितने भी विपक्षी पार्टियाँ हैं, वो सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रही हैं। और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तो ये आरोप भी लगा रही है कि इसमें कहीं ना कहीं भाजपा संलिप्त है और भाजपा के तत्वाधान में ही हो रहा है। जाति धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। ये भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरीके से खेल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। वहाँ छेड़खानी मुकदमा, छेड़खानी, लूट, डकैती, हत्या जैसे तमाम घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। इससे बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी की एक पूरी चाल है। तो वहीं महंत जो है नरसिंहानंद का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जब इन्होंने योगी आदित्यनाथ को कहा कि रावण से ज़्यादा घमंड तो किसी का नहीं चलता। खैर, ये तो योगी आदित्यनाथ हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदू संगठन भी अब सक्रिय हो गया है, क्योंकि महंत जो हैं नरसिंहानंद हिंदू के लिए, हिंदू सभा महासंगठनों के लिए, हिंदुओं के लिए लगातार आवाज़ बनकर आते रहते हैं। आए दिन वो हिंदुओं की आवाज़ उठाते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा प्रकरण, जिस तरीके से 5 तारीख को हरियाणा विधानसभा में चुनाव था, 3 तारीख को बयान आता है, आगे महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, झारखंड में विधानसभा चुनाव है, उन सब के बीच में क्या ये एक सच में हिंदू मुस्लिम करने का, एक हिंदू मुस्लिम ऑनरिज्म करने का एक बहुत बड़ा ये चाल है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है या फिर महंत नरसिंहानंद कहाँ है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, चाहे वो पुलिस के लिए हो, चाहे प्रशासन के लिए हो, चाहे सरकार के लिए हो, कि आखिर महंत नरसिंहानंद महाराज जी हैं कहाँ और वो कब से गायब हैं। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो महंत नरसिंहानंद का ये बयान था, ये जानबूझकर वायरल करने का और एक दंगा भड़काने का प्रयास था। क्या ये सच है? ये भी एक जांच का विषय है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल विनय विवादिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।